किसान भाइयों, आपने खेती के काफ़ी सारे मॉडल देखे होंगे जिनमें किसान भाई कई अलग अलग तरीके की फसलों की एक साथ खेती करते हैं और वे काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो आज हम एक ऐसी युवा किसान की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जो स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं, साथ ही अमरूद की भी खेती करते हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से किसान भाई एक अच्छा मॉडल तैयार करके खेती से एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस युवा किसान के बारे में। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, और जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उन्हें आप थोड़ा सा अपना परिचय बताइए। नेमीचंद धाकड़, गांव श्रीपुरा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। तो सर, जैसे हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि हमने जब आपके फार्म पे घूमा तो आपके यहाँ काफ़ी यूनिक चीज़ें हमें जैसे दिखाई दी। आप एक साथ में इतने सारे चीज़ें आपने लगा रखी है। तो जैसे हम अक्सर हमारे यहाँ नॉर्मल देखें तो किसान जो परंपरागत फसलों की खेती करते आए हैं, तो आपने ये जो आधुनिक चीज़ें हैं जैसे बगीचा लगाना, स्ट्रॉबेरी की खेती, तो ये सारी चीज़ें आपकी शुरुआत किस तरीके से की और आपको कहाँ से ऐसी प्रेरणा मिली कि हम इन सब की शुरुआत करनी चाहिए? जी, ये पढ़ाई के साथ साथ में मैं चित्तौड़गढ़ कृषि विभाग वालों के संपर्क में रहा। तो वहाँ से मैंने छोटी मोटी जो सब्जी की फसलें थी उनको शुरुआत में करना चालू किया था। उसके बाद में धीरे धीरे मैंने स्ट्रॉबेरी का काम चालू किया। अभी वर्तमान में 10 साल से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ ही मैंने 6 साल पहले एक VNR बिही अमरूद का बगीचा लगाया 3 एकड़ में। तो उसका भी अभी 3 साल से अच्छा प्रोडक्शन चल रहा है। और इनके साथ साथ में अभी मैंने 1 साल पहले 1 एकड़ में आम का बगीचा लगाया और 1 एकड़ में सीताफल का बगीचा लगाया। और इन सभी चीज़ों के साथ में मैंने कुछ नर्सरी का काम भी चालू किया है, उसको भी 6 साल हो गए। तो उसमें हम आधुनिक तरीके से जो मतलब अच्छी वैरायटियाँ अभी आजकल के टाइम में चल रही है उन वैरायटी के हम पौधे भी तैयार करते हैं और अन्य दूसरे किसान भाइयों को भी हम वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो सर, जैसे आपने नर्सरी की बात की तो आपके यहाँ से कुछ फार्मर थे जिनके हमने वीडियो पहले कवर किए थे, जिन्होंने आपसे पौधे लिए थे। किसान भाई, आपने अगर देखा होगा बंसीलाल जी का हमारा जो अमरूद की खेती का जो वीडियो था जिसमें बैगिंग के बारे में हमने काफ़ी अच्छी डिटेल से वीडियो बताई थी, तो वो पौधे भी आपके यहीं से थे। तो उनका जो प्रोडक्शन था और वो जो क्वालिटी थी वो काफ़ी चीज़ उसमें अच्छी देखने को हमें मिली। तो आप ऐसे कौन से, जैसे हम नर्सरी की बात करें तो नर्सरी में आप कौन से पौधे तैयार करते हैं वो थोड़ा सा बताएं। नर्सरी में अभी हम अमरूद में VNR बिही वैरायटी के पौधे तैयार कर रहे हैं। और इसमें आम में लगभग 10 वैरायटी के पौधे अभी हम तैयार कर रहे हैं। और सीताफल है, चिक्कू है, चिक्कू में हम जो बॉल वैरायटी चल रही है उसका अभी हम तैयार कर रहे हैं। और अभी आने वाले समय में 1 साल बाद हम एक नई वैरायटी अमरूद में और आई है जिसका नाम है रेड जापानी। तो उसका भी हम आने वाले टाइम में हम प्लांट तैयार करेंगे। तो सर, जैसे उसके बाद जैसे हम देख रहे हैं आपने काफ़ी एक लंबे और बड़े एरिया में स्ट्रॉबेरी की आपने खेती भी कर रखी है। तो स्ट्रॉबेरी की खेती आप कितनी ज़मीन में करते हैं और किसान भाई अगर इसकी खेती करते हैं तो लगभग इससे कितना मुनाफा ले सकते हैं? स्ट्रॉबेरी में भी हम 2 से 3 एकड़ की स्ट्रॉबेरी हर साल करते हैं। और इसके भी हम नर्सरी खुद तैयार करते हैं, तो हम खुद भी लगाते हैं और अपने जो अन्य किसान भाई हैं उनको भी हम इसके पौधे उपलब्ध करवाते हैं। और स्ट्रॉबेरी की खेती सितंबर या अक्टूबर 2 महीने इसका प्लांटेशन का समय होता है। उस समय इसका प्लांटेशन होता है और लगभग 40 से 45 दिन बाद में इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। और लगभग मार्च अप्रैल तक इसका प्रोडक्शन चलता रहता है। तो सर, जैसे कोई किसान भाई इसकी स्ट्रॉबेरी की खेती करता है तो उसे ऐसी क्या सावधानियां हैं वो रखनी चाहिए जिससे मुनाफा अच्छा मिल सके? स्ट्रॉबेरी में सबसे मेन ज़रूरी चीज़ होती है एक तो बेड बनाना और ड्रिप सिस्टम और मल्चिंग। ये तीनों चीज़ें स्ट्रॉबेरी के लिए ज़रूरी है। तो सर, जैसे अच्छी अगर फसल किसान भाई लगाएं, किसान भाइयों को मार्केट अच्छा मिल जाए, अच्छी रेट मिल जाए और अगर प्रकृति भी किसान भाइयों को साथ दे तो 1 एकड़ से लगभग किसान भाई स्ट्रॉबेरी से लगभग कितना मुनाफा कमा सकते हैं? 1 एकड़ से लगभग 5 से 6 लाख रुपए तक की आमदनी हो जाती है। उसके बाद सर, जैसे हम आपके अमरूद के बगीचे की बात करें तो वो आपने अभी कितनी ज़मीन में लगा रखा है? अमरूद का बगीचा अभी 3 एकड़ में है अपने। और अमरूद में अभी हमारा 300 क्विंटल उत्पादन हुआ है। इस साल का अभी हमारा बगीचा पूरा खाली हो गया है और 45 रुपये किलो की एवरेज रेट मिली है इस बार। तो सर, जैसे हम देखते हैं कि अमरूद में और जो भी हम आधुनिक फसलें लगाते हैं, अक्सर किसान भाइयों को हम कहते हैं कि आप आधुनिक फसलों की तरफ जाओ, तो किसान कहते हैं कि सर हम खेती करना चाहते हैं पर मार्केट हमें नहीं मिल पाता है। तो सर, आपका मार्केट, जैसे आपने बताया इतना आपका लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन रहता है, तो आपका मार्केट कैसे आपको मिलता है? मार्केट देखो, जो क्वालिटी अपन
अपन किसी भी चीज़ में अगर कोई सा भी बगीचा लगाएंगे उसमें अगर अपन एक्सपोर्ट क्वालिटी अगर हम चयन कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का लोकल में बाज़ार नहीं मिलेगा। अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी अगर कोई किसान भाई अगर लगा रहा है तो उसकी कीमत उसकी जगह ही मिलेगी। जैसे बड़े शहरों में, महानगरों में उस क्वालिटी की आवश्यकता है तो वहीं पे उसकी रेट सही मिल पाएगी। अगर उस वैरायटी को अपन लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देंगे तो उसकी रेट नहीं मिलेगी। तो सर जैसे अगर हम आपके बगीचे की बात करें तो आपका जो लास्ट प्रोडक्शन था उसमें आपको लगभग कितना मुनाफा हुआ, टोटल आपका कितना मतलब निकल जाता है एक बार? अमरूद के बगीचे में लगभग 3 एकड़ में हमारे 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा होता है और उसमें लगभग 10-12 लाख रुपए की हमें मुनाफा मिल जाता है। उसके बाद सर जैसे हमने देखा आप काफ़ी जो पशुपालन है वो भी थोड़ा आधुनिक तरीके से जैसे कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा? जी, पशुपालन में मेरे पास में 10-12 गिर नस्ल की गायें हैं। उनका अच्छा है, जैसे मतलब एक गाय एक टाइम का लगभग 4 से 5 लीटर दूध देती है, तो उसका भी अच्छा है हमारे पास। तो सर जैसे आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसे आप काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ में मैनेज कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी की खेती भी कर रहे हैं आपने, जैसे अभी हम देखें तो आपने आम के जो पौधे हैं वो भी लगाए हैं, आपका अमरूद का बगीचा भी है, आप नर्सरी को भी संभाल रहे हैं, उसके साथ ही आपका पशुपालन भी है। तो किसान भाई इतनी सारी चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं? वो इसके लिए देखो हमारे आसपास में जो गरीब वर्ग हैं जिनको रोज़ मजदूरी की आवश्यकता होती है, उन लोगों को हम यहाँ आसपास वालों को रोज़गार देते हैं तो उनका भी काम चलता है, उनका भी घर अच्छे से चल जाता है और अपना भी काम हो जाता है। तो सर जैसे एक चीज़ तो हम ये जानना चाहेंगे, आप इतनी सारी खेती को एक साथ कर रहे हैं तो टोटल कितनी ज़मीन में आप इन सारी चीज़ों को एक साथ आपने मिला रखा है? वैसे अभी हम लगभग 10 एकड़ में कर रहे हैं, सभी तरह का मिला के। और अभी लगभग 3 एकड़ में हमारा अमरूद का बगीचा है, 1 एकड़ में सीताफल है, 1 एकड़ में अपना अमरूद है और लगभग 3 एकड़ में स्ट्रॉबेरी है। तो उसके बाद सर जैसे हम बात करें कि हम चाहे कितनी ही बातें कर लें या फिर कितनी ही नॉलेज देते हैं, पर सबसे लास्ट में बात एक जगह पे आके अड़ जाती है कि भाई हमने इतनी सारी चीज़ें जान ली, पर सबसे लास्ट में जो किसान को मेन चीज़ चाहिए होती है वो कि भाई हम इतनी मेहनत कर लेंगे। किसान जैसे साल भर वैसे भी खेतों में मेहनत करता रहता है और पसीने में तपता रहता है, तो इन सारी चीज़ों को खेती करने के बाद और इतनी मेहनत के बाद आप लगभग इस खेती से कितना सालाना एवरेज कमाई कर सकते हैं, वो थोड़ा सा? इससे सारा खर्चा निकालने के बाद में लगभग 18 से 20 लाख रुपए की बचत हो जाती है साल। तो सर जैसे हम नर्सरी की बात करें तो आप नर्सरी के पौधे एक तो कहाँ कहाँ तक सप्लाई करते हैं, किसान भाई आपसे कैसे ले सकता है, और सालाना आप कितने पौधे बेचते हैं, वो थोड़ा सा आप बताइए। नर्सरी में हम अभी लगभग 50,000 पौधे अमरूद के तैयार कर रहे हैं और 40,000 सीताफल और लगभग 5-6 हज़ार हमारा आम का पौधा तैयार हो जाएगा। और स्ट्रॉबेरी के हम हर साल लगभग 2 से 2.5 लाख पौधे तैयार करते हैं और इन सब से मिला के नर्सरी से भी हमें अच्छी आमदनी हो जाती है। लगभग इसे भी हम 7-8 लाख रुपए का हमें मुनाफा मिल जाता है। उसके बाद जैसे कोई आपका वीडियो देख के आपसे चाहे कि भाई मैं पौधे मंगवाना चाहता हूँ जी, तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है वो तो भी थोड़ा सा आप बताइए। इसके लिए आप सबसे पहले तो किसान भाई अपने यहाँ पे सबसे पहले निवेदन ये है कि यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो और अगर आप यहाँ नहीं भी आ सकते हो तो भी आपका ट्रांसपोर्ट से जैसे भी अवेलेबल होता है वैसे हम आपके वहाँ पौधे भी बेच सकते हैं। हम जैसे लास्ट में एक चीज़ जानना चाहेंगे, किसान भाई अगर इन सारी चीज़ों की खेती करना चाहे या फिर इनमें से कोई एक चीज़ की खेती करना चाहे कि भाई हमें अमरूद हमारे यहाँ हो सकता है, हम इसकी खेती करना चाहते हैं या फिर स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं, तो किसान भाइयों को सबसे पहले कोई भी खेती जैसे स्टार्ट करें तो उस टाइम क्या सावधानी रखनी होगी और कैसे उसकी शुरुआत कर सकते हैं, वो थोड़ा सा? देखो, सावधानी तो कोई सी भी फसल अपन करेंगे तो उसमें हर चीज़ में सावधानी, कोई चाहे गेहूं भी लगाएंगे, चना भी लगाएंगे तो उसको भी अपन कुछ तरीके से लगाएंगे सिस्टम से, तो उसमें भी अपने को मुनाफा अधिक मिलेगा और उसमें भी कुछ बचत ज़्यादा होगी। तो अगर कोई किसान भाई अगर इस तरीके से अगर कुछ बागवानी या कुछ अलग करना चाहते हैं तो मेरी किसानों से ये सजेशन है कि थोड़ा थोड़ा करके सब तरीके का लगाना है। जैसे क्या है कि प्रकृति के साथ में फसल होती है, तो कभी किसी फसल में प्रकृति नहीं बनती है और उसका उत्पादन डाउन होता है तो किसान भाई अपनी दूसरी जो अपना बगीचा है उसमें वो उसका मुनाफा निकाल सकता है। तो थोड़ा थोड़ा उसको लगभग 3-4 तरह की चीज़ों का करना पड़ेगा, उससे उसको बराबर उसका रोटेशन मतलब जैसे एक फसल लगाई, एक फसल में अगर प्रकृति क्लाइमेट उसके हिसाब से नहीं बैठा तो दूसरी चीज़ से किसान भाई मुनाफा कमा सकते हैं। अगर सिर्फ एक ही फसल लगा दी तो अगर वही फसल खराब हो गई तो किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किसानों को ध्यान में रखनी होगी। सर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ आती है कि किसान भाई नॉलेज कहाँ से ले,
जी। कि किसानों को, जैसे आपने स्ट्रॉबेरी की खेती की, तो जिस किसान भाई ये वीडियो देख रहा है, तब किसान भाई चाहता है कि मैं इसकी जानकारी लेना चाहता हूँ या फिर अमरूद के बगीचे की जानकारी लेना चाहता हूँ, तो सबसे पहले जो शुरुआत में जो जानकारी किसान भाइयों को लेनी होगी वो कहाँ से ले सकते हैं? शुरुआती जानकारी वैसे तो अपने किसान भाइयों के नज़दीकी जो जिला लेवल पे कृषि विभाग है उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और अभी आप वीडियो सुन रहे हैं तो आपको मेरा भी नंबर मिल जाएगा, आप मेरे को भी, आप एनी टाइम कभी भी इसकी सलाह ले सकते हो, कब बुआई करनी है, कहाँ से पौधे परचेज करने हैं, वो सारी डिटेल अपने यहाँ से मिल जाएगी। तो सर आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी किसान भाई किस तरीके से आधुनिक खेती को कर सकते हैं, तो उसके लिए और आपने जो टाइम दिया हमें उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, कि सर का जो वीडियो था आपने देखा किस तरीके से किसान भाई इन सारी चीज़ों को एक साथ मिला के एक अच्छा मुनाफा खेती से कमा सकते हैं। अगर आप सर से ज़्यादा डिटेल लेना चाहते हैं या फिर आपको इसके कोई पौधे चाहिए, चाहे स्ट्रॉबेरी के हो या फिर आपके आम के पौधे हो या फिर आपको अमरूद के पौधे चाहिए, तो सर की जो नर्सरी है उसका जो नंबर है वो सर का हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर दे देंगे। आप सर से और डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलेंगे इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।